वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख युद्धों के बारे में। उत्तराखंड में कई बार युद्धों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड के प्रमुख युद्धों के बारे में। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेता है, जो भी वीडियो से अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसमें जानते हैं कि कौन कौन से युद्ध उत्तराखंड में हुए हैं और किस प्रकार के युद्ध यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलो डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, उत्तराखंड में प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का इतिहास जैसे कि आपको पता है ये बहुत ही लंबा रहा है। मैंने आपके साथ इसके हर चीज के बारे में इससे पहले हिस्ट्री की वीडियोस आपसे आपके साथ बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया हुआ है आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसमें से मैंने आपके पास प्राचीन काल के बारे में, मध्यकाल भी हमारा चल रहा था उसमें, जैसे मैंने आपके पास चंद्रवंश के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं चंद्रवंश के साथ साथ पवार वंश की वीडियोज यहाँ पे लेके आने वाला है। तो पवार वंश के भी नोट्स मेरे भी जारी हैं, बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी लेकर इधर उधर से जो भी नोट्स जो होते जुटाकर मैं आपके साथ नई वीडियो और पूरी सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम पूरी तरीके से क्रैक हो सके। क्योंकि आपके पास 40 मार्क्स जो हमारा होने वाला है वो उत्तराखंड से होने वाला है ना। जैसे आप सब जानते हैं कि 40 नंबर का जो है किसी भी एग्जाम में है, 40 नंबर का उत्तराखंड में पूछा जा रहा है, 20 नंबर का आपका हिंदी हो जा रहा है, ठीक है, और 20 नंबर का आपके पास हो जाता है जीएस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 40 यानी कि 40-80 और फिर आपके पास 10 नंबर का आपके पास जीके जीएस हो सकता है, 25 नंबर का आपके पास ही है, तो 10 नंबर का आपके पास हो जाता है मैथ्स रीजनिंग और 5 नंबर का आपके पास हो रहा है करंट अफेयर का। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस जो है उत्तराखंड का, तो उसमें हमारे पास 40 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, जो 40 नंबर का, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहला युद्ध जो हुआ था लंगूरगढ़ का युद्ध था 1791 में है, जो कि गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था। यानी कि जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया था, फिर उन्होंने 1791 में गढ़वाल पर भी अपनी नजर डाली और इस पर भी उसने यहाँ पे युद्ध करने की सोची, यानी कि उसको भी अपने कब्जे में लाने की सोची। लेकिन उस समय पर तत्कालीन शासक थे प्रद्युम्न शाह, जिनके सामने उनकी सेना ना टिक सकी और उनको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करने के साथ साथ भी गोरखाओं को यहाँ से वापस भेज दिया गया और उनसे एक संधि हुई, ठीक है, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच एक संधि हुई, जिसमें ये कहा गया कि गोरखा दोबारा कभी भी उत्तराखंड पर आक्रमण, यानी कि उत्तराखंड गढ़वाल पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे, और साथ इनको व्यय के रूप में 30,000 या 23,000 के आसपास उस तरीके से इनको व्यय देना पड़ा था, ठीक है। दूसरे उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया था कि लेकिन जैसे आप 1791 में दोनों के बीच एक शर्त हुई थी कि दोबारा कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन 1804 में, ठीक है, 1800 इसके बाद 1803 में से 1803 में जब उत्तराखंड जो था भयंकर पीड़ित था भूकंप से, तो गोरखाओं ने इसका फायदा उठाया और हर्षदल चौरसिया और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में उन्होंने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण कर दिया। जबकि बात क्या हुई थी कि कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर इसका उल्लंघन किया और आक्रमण किया 1803 में। उसी के बाद 1804 में गोरखाओं और फिर से प्रद्युम्न शाह के बीच खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, मई 1804 में, ठीक है। तो मई 1804 में युद्ध हुआ था जिसमें गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यहाँ पर अधिकार हो गया था गोरखाओं का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट जब वीडियो पर मार्वल्स का लेके आऊंगा उसमें पूरा डिस्कस आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ युद्धों के बारे में जानकारी यहाँ पे ले रहे हैं, तो सिर्फ अभी युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो युद्ध हुआ था वो था ग्वालडाम का युद्ध। तो ग्वालडाम का युद्ध जो हुआ था 1591 में हुआ था। 1591 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। अगला युद्ध की अगर बात करें तो बधानगढ़ का युद्ध हुआ था। बधानगढ़ का युद्ध भी 1591 में हुआ था, जो कि रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच, देखो दो युद्ध हुए थे, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच दो युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ ग्वालडाम का युद्ध 1591 में और एक हुआ था बधानगढ़ का युद्ध 1591 में। दोनों के दोनों युद्ध हुए हैं रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में। अगला क्वेश्चन है दुधौली का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? 1703 में दुधौली का युद्ध हुआ था, जो कि ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं भंगारी का युद्ध जो हुआ था। तो भंगारी का युद्ध जो हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जो कुछ मैंने आपके पास, जैसे कि जब मैं ईयर लेके चल रहा हूँ उसका एग्जैक्ट जो मुझे सेम टू सेम मिला हुआ है सभी बुक में, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कई बुक्स में इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अलग कई, अगर यशवंत कठोच की बुक में अलग तरीके से, अजय राव की बुक में अलग तरीके से है, या जैसे कि
NIOS के द्वारा सिद्धू सुमन की जो वेबसाइट जो बुक है तो उसमें ये अलग तरीके से है, ठीक है। तो हर जगह इसका जो इतिहास है वो अलग, यानी कि ईयर अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें मुझे सही ढंग से नहीं लगा, कोई फिक्स नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको इसकी फिक्स जानकारी है तो आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो मुझे एग्जैक्ट मिले हैं वही मैंने यहाँ पे ईयर रखे हुए हैं, ठीक है। तो भंगाड़ी का युद्ध जो था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में था, ठीक है। फतेह शाह के साथ दो युद्ध हुए हैं, एक तो भंगाड़ी का युद्ध हुआ, एक दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध जो हुआ 1703 में ज्ञानचंद के साथ हुआ था फतेह शाह का, और जबकि भंगाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था। इसका उल्लेख जो मिलता है गुरु गोविंद सिंह की जीवनी जो है वो विचित्र नाटक में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि पैनौरगढ़ का युद्ध जो होता है, तो पैनौरगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1605 में मानशाह और लक्ष्मीचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मानशाह और लक्ष्मीचंद के बीच, जिसमें लक्ष्मीचंद 7 बार पराजित हुआ है, ठीक है। अगर आपने कुमाऊं के चंद्रवंश का वीडियो अगर मेरा देखा तो मैंने आपको बताया था कि 7 बार हारा था ये लक्ष्मीचंद, जिसको लखनऊ बिराली के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसी के साथ 8वें में ये यहाँ से जीता था उत्तराखंड पर, इसमें फिर से 8वें बार आक्रमण किया, तब जाके ये कुछ भागों पर अपना अधिकार जमा पाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था वो 1777 में हुआ था, जो कि मोहनचंद, जिसको मोहन सिंह रौतेला और ललित शाह के बीच हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रवंश अगर आपने वीडियो ढंग से देखा हुआ तो आपको यहाँ पे जरूर याद आ गया होगा, दीपचंद के बारे में आपको याद आ गया होगा, ठीक है। दीपचंद जो था, दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों को चाणक्य षड्यंत्र के साथ इस मोहन सिंह रौतेला ने उनको मार दिया और अपने आप क्या कर रहा था, गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन दीपचंद और प्रदीप शाह के बीच, ठीक है, अच्छे रिश्ते थे, तो उसका पुत्र था ललित शाह। तो ललित शाह को जब इसके बारे में खबर मिली तो उसने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, यानी कि मोहनचंद पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो मोहन सिंह रौतेला था वो मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ चुका था। तो मोहनचंद पर जब ललित शाह ने आक्रमण किया, उसको पराजित कर भाग गया था यहाँ से, ठीक है, और भागकर दूर चला गया था। फिर बाद में जो चंद्रवंश का मेन जो कारण रहा है खात्मे का, आप बोल सकते हैं, वो मोहनचंद ही रहा है, ठीक है। और इसने बहुत बड़ा प्रयास किया है, इसके बारे में मैंने मोहनचंद के बारे में पूरा जो वीडियो है मैंने आपके साथ चंद्रवंश के साथ डिस्कस किया, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ सिर्फ युद्धों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अगला है खुशहालपुर का युद्ध जो हुआ था वो ईश्वरी सिंह और पराक्रम शाह के बीच हुआ था, ठीक है। उप्पूगढ़ का जो युद्ध हुआ था अजयपाल और कफू चौहान के बीच हुआ था। कफू चौहान जो था उप्पूगढ़ का जो शासक था यहाँ पे, ठीक है। उप्पूगढ़ का शासक था कफू चौहान। कफू चौहान एक बहुत वीर योद्धा था, जिसको अजयपाल ने एक वीर योद्धा की भी उसको उपाधि दी हुई है, वीर शब्द उसके लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, कपूर चौहान का मैं स्पेशल वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पे, हवालबाग का जो युद्ध हुआ था गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो 1790 के समय मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया था। तो चंद्रवंश का समय शासक कौन था? महेंद्र चंद। चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था, जिसको हवालबाग के एक मामूली से युद्ध में 1790 में गोरखाओं ने पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अगर आया खलंगा का युद्ध। खलंगा का जो युद्ध हुआ था 1810 में हुआ था, जो कि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ था। देखिए, जब 1804 में गढ़वाल पर भी गोरखाओं ने अपने शासन कर लिया था, तो फिर प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, छोटे पुत्र सुदर्शन शाह थे, तो इन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। फिर इन्होंने हेस्टिंग, जो अंग्रेजी गवर्नर जो थे हेस्टिंग से इन्होंने मदद मांगी। उन्होंने अपनी सेना 1814 में गढ़वाल भेजी और गढ़वाल को 1814 में गोरखा दास्ता से मुक्त करा दिया। लेकिन गोरखा इस युद्ध को समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कहते कि बाहर की सेना यहाँ पे आई हुई, हम इसको नहीं मानते हैं। तो अंग्रेजों ने फिर उन पर भी चढ़ाई कर दी और 1814 में खलंगा के युद्ध में उनको भी पराजित कर कुमाऊं पर भी अपनी चढ़ाई कर दी, कुमाऊं को भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ताना, अगला क्वेश्चन आपके पास ताना ढूंढ का जो युद्ध हुआ था 1755 में हुआ था। कब हुआ था? 1755 में। तो 1755 में जो युद्ध हुआ है प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच हुआ था। प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच युद्ध हुआ था। दीपचंद जो था, ठीक है, तो प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मैंने आपके पास अगर चंद्रवंश का अपना वीडियो ढंग से देखा दीपचंद के बारे में, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि 3 शर्तें यहाँ पे प्रदीप शाह ने रखी हुई थी। 3 शर्तों में से कुछ शर्तें तो उसने मान ली थी, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा को रामगंगा नदी को मानने के लिए उसने इनकार कर दिया था और उसने दीपचंद पर प्रदीप शाह पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो जिसमें प्रदीप शाह की हार हुई थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे रानीबाग का युद्ध। रानीबाग का जो युद्ध हुआ था 1398 में हुआ था, जो कि जिया रानी और तैमूर लंगे के बीच हुआ था, ठीक है। रानीबाग का युद्ध किसके बीच हुआ था? जिया रानी और तैमूर लंगे के बीच हुआ था। तो जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और साथ ही पिंगला या प्याला के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि गवाई का जो युद्ध हुआ था वो देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच हुआ था। अगला पॉइंट दूनागिरी का जो युद्ध था 1743 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपके पास इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुए हैं उत्तराखंड में उनके बारे में, जिनके बारे में ईयर आपको अगर इनके जैसे गवाई का युद्ध हो गया, उप्पूगढ़ का युद्ध हो गया, इसके बारे में आपके पास एग्जैक्ट जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका
जरूर आंसर दीजिएगा कि जो युद्ध कब हुए थे, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है। गलत जानकारी नहीं देनी है, ठीक है, और सही जानकारी जो मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ ये वीडियो डिस्कस किया हुआ है। तो मिलता हूं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।